हमारे मर्यादा और हमारी परंपराओं की रक्षा यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हमारे राजनीति जिन्हें बहुत प्रिय है ऐसे अग्रवाल जी, भैया यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, आखिर में क्यों चाय बेचना छोड़ना पड़ा? और अभी तो हेमंत भैया, अभी तो विपक्ष की चिंता यह है कि बाबा की दाढ़ी क्यों बढ़ रही है। पता नहीं कौन सा संकल्प है। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। जय हो, जय हो, जय हो। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में। और इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। जिंदाबाद। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि प्रचारक थे अटल जी। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि प्रचारक थे, तो दिया कार्या ये बद्धा कटियम विचारक थे। श्री गुरु जी के नेह के दीप जला करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्कार पला करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के दर्शन थे, माँ वाग्देवी के द्वारा प्रदत्त काव्यमय चक्र सुदर्शन थे। शक्ति की साधना में पोखरण में परमाणु बम फोड़े, जिनकी आभा के समक्ष नतमस्तक थे सूरज के घोड़े। आंख मिलाकर अमेरिका से कहा भारत सब पर भारी है। अरे सही अर्थों में भारत रत्न हमारे अटल बिहारी है। जय हो, वाह, सही बात, वाह। वो हमारा अभिनंदन, अभिनंदन वो टाइगर वहां था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, उसे वहां भी डर नहीं लगा। नसरुद्दीन शाह को भारत में डर लगता है, आमिर खान की बीवी को भारत में डर लगता है, जावेद अख्तर को भारत में डर लगता है, और जिन लोगों को भारत में डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। तो कान्हा की इस धरा से मैं उनके दर्द का निवारण करना चाहता हूं, एक उपाय बताना चाहता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, जितनी स्वतंत्रता हमारे भारत में है कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद तब पंक्तियां पढ़ता हूं। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और अब तो हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो केवल मोदी जी हैं, भले आदमी हैं, यदि हमारे बाबा जी बन गए तो हाइलेक्स कितनी देर पढ़ना है? पढ़ो पढ़ो भैया। नंदा सुमनसा सुशील का वंदिनी। मित्रों, माँ के आशीर्वाद से एक गौ ग्रंथ धेनु धर्म लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने क्या लिखा हो तो ईश्वर ने लिखा, जिसका विमोचन दीदी माँ रितंबरा जी ने वृंदावन में ही किया। मैं कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि इस धरा पर खड़ा हूँ इसलिए मैं उस माँ की वंदना करना चाहता हूँ
कि नंदा सुमनसा सुशील का वंदिनी, कामिनी मेध्या हिरण्या नंदिनी, धनदास दीर्घशंगा वामनलंबिका, सकल प्रिया रुणा गौरांबिका, तारा तोई का सुपत्रिका धर्मदा, शांता शांता सुवर्णा प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात मां शारदे का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संभरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ, इस सृष्टि में मां शब्द का गोमाता से आविर्भाव हुआ, सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले, 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। जय जय कन्हैया लाल। 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले।